वर्ग के आपके सामने आज मैथ का पहला वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह वीडियो मैथ का है और क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए है। हिंदी बोर्ड वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो टर्म को हम बताएंगे वो इंग्लिश के टर्म में बताएंगे, लेकिन समझाने का तरीका हिंदी ही होगा। तो 10th में बहुत सारे चैप्टर है जिसे हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। आज हम उस चैप्टर को लेकर चल रहे हैं जो क्या इंटरेस्टेड है, जिसे समझने में भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और यदि किसी तरह की दिक्कत आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे और आगे समाधान किया जाएगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसे शॉर्ट में एपी कहा जाता है। किसी चीज को पढ़ने से पहले उसके बारे में कुछ टर्म होते हैं जो बाद में दिक्कत दे, उन्हें पहले समझ लेते हैं। तो किन किन टर्म को देखना है उसे मैं शॉर्ट में साइड में लिख दिया हूँ। जैसे जानना ही जरूरी है सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस के टर्म्स क्या होते हैं, सीक्वेंस कितने तरह के होते हैं, सीरीज क्या होते हैं, प्रोग्रेशन क्या होते हैं, कितने तरह के प्रोग्रेशन होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं। यहाँ तक समझने के बाद हमें बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो आइए इन्हें हम लोग एक एक करके समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम सबका यहाँ डिफाइन करेंगे और विद एग्जाम्पल समझाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं सीक्वेंस को। तो सीक्वेंस का पहले डेफिनेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीक्वेंस आर ए सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनी स्पेसिफिक रूल। करने मतलब है सीक्वेंस जो है संख्याओं का एक ऐसा समूह है जिसे किसी स्पेसिफिक रूल के आधार पर बनाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं 2 4 6 8 10, जिसमें देख रहे हैं कि प्रत्येक नंबर क्या है 2 से डिविजिबल है और प्रत्येक का डिफरेंस क्या है 2 है। इससे मालूम चल रहा है, हम जानते हैं वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल होती है वो क्या होती है, वो हमारा क्या होता है, सम नंबर होता है। तो ये सम नंबर के रूल के आधार पर इसे क्या किया गया है, अरेंज किया गया। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखने से पता चल रहा है ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर के रूल को यहाँ क्या कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। फिर हम लोग तीसरा एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें दे रहा है 2 3 5 7। यहाँ थोड़ा सा हम लोग को दिमाग लगाने की जरूरत है। नहीं ये नेचुरल नंबर है, नहीं ओड नंबर है, नहीं इवन नंबर है, लेकिन ध्यान से देखते हैं तो 2 3 5 7 इसमें जितने भी नंबर हैं सारे क्या हैं, प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर के बारे में लोग जानते हैं कि वैसी संख्या जिसके दो क्या होते हैं, सिर्फ भाज्य होते हैं, या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे। तो ये क्या है, मेरा प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर के रूल के आधार पर से अरेंज किया गया है। अब ये देख रहे हैं तो इसे भी थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें पहला क्या है, 1 का स्क्वायर है, ये क्या है मेरा 2 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर, और ये क्या है मेरा 4 का स्क्वायर। तो प्रत्येक देख रहे हैं क्या है, स्क्वायर, और स्क्वायर किसका है, 1 2 3 4 क्या है मेरा नेचुरल नंबर है। डेट मीन्स ये किसको शो कर रहा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ जितना भी एग्जाम्पल देखें सभी किसी न किसी रूल को फ्लो करने से बन रहा है। और हम लोग सीक्वेंस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, ये सेट ऑफ नंबर है जो किसी स्पेसिफिक रूल के आधार पे अरेंज किया जाता है। और हम लोग दूसरा टर्म देखने जा रहे हैं जो क्या है, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है। तो नाम से पता चल रहा है टर्म्स ऑफ सीक्वेंस यानी सीक्वेंस का टर्म। तो जाहिर सी बात है, पहले इसका हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। द इंडिविजुअल नंबर दैट फॉर्म ए सीक्वेंस आर द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। तो क्या कह रहा है डेफिनेशन से कि वैसा इंडिविजुअल नंबर जिससे क्या होता है, सीक्वेंस का निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं 2 4 6 8 और लास्ट में क्या है 18। यहाँ जो जो इंडिविजुअल नंबर है जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, ये सभी क्या कहलाएंगे, मेरे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस कहलाएंगे। जो पहला टर्म होगा उसे हम लोग A1 से डिनोट करते हैं, जो सेकेंड टर्म होगा उसे हम लोग A2 से डिनोट करेंगे, जो थर्ड टर्म होगा A3 से डिनोट करेंगे, और जो फोर्थ टर्म होगा उसे हम लोग A4 से डिनोट करेंगे, और जो लास्ट में जो टर्म दिया होगा उसे क्या कहेंगे, AN से डिनोट करेंगे। क्योंकि इसके बीच में डॉट है और डॉट के कारण पता नहीं चल रहा है कौन सा टर्म है, चूंकि लास्ट में है तो इसे हम लोग nth टर्म बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा, AN होगा। द टर्म ऑफ सीक्वेंस इन सक्सेसिव ऑर्डर इज डिनोटेड बाय TN और AN। क्योंकि ये जो टर्म है क्या, सक्सेसिव मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसे क्या होता है AN या TN के द्वारा भी क्या होता है, दर्शाया जाता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, कुछ बुक में AN से तो कुछ बुक में TN से इसे डिनोट किया होता है। और ये जो nth टर्म होता है उसे हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ सीक्वेंस कहते हैं या जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। जनरल करने का मतलब क्या होगा, इसे मान लेते हैं AN है, यदि n की जगह 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, यदि n की जगह 2 पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, यदि a की जगह n की जगह 10 पुट कर देंगे तो 10th टर्म मिल जाएगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म कहते हैं। और जहाँ n जो होता है हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, यानी n की जगह 1 से शुरू करेंगे और आगे हम जहां तक निकालना चाहें
वहां तक निकालेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस पे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो होता है उसे फाइनाइट सीक्वेंस करते हैं और दूसरा पार्ट जो होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही आसान चीज है। हम लोग पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर एग्जांपल को देख के इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सीक्वेंस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। क्या कह रहा है, एक ऐसा सीक्वेंस उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाएगा जब उसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो। कहने मतलब उसने जितना भी टर्म दिया हो उसे हम लोग काउंट कर सकते हैं, जो क्या हो, फिक्स हो। और बेसिकली ध्यान रखेंगे कि जिसका लास्ट टर्म क्या हो, दिया हो। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे ले रहे हैं एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8। इसमें देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 कितने टर्म है, 4 टर्म है। हम लोग इसको काउंट भी कर सकते हैं और लास्ट टर्म भी दिया हुआ, यानी डेट में इसके आगे कोई टर्म है या नहीं है उसके बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हो। तो उसी तरह मान लो इसके यहाँ डॉट 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 लगा दिया जाता तो ये फाइनाइट टर्म नहीं होता, क्योंकि इसके आगे डॉट डॉट मतलब और भी संख्या हो सकती है। लेकिन चूंकि यहाँ क्या है, डॉट है, यहाँ लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो इसलिए मेरा क्या होगा, फाइनाइट होगा। उसी तरह 1, 2, 3, 4, 5। तो देख रहे हैं 1 से लेकर 5 तक है, आगे किसी तरह का डॉट डॉट नहीं जा रहा है, लास्ट टर्म दिया हुआ है और प्रत्येक टर्म को काउंट करके बता सकते हैं इस सीक्वेंस में कितने टर्म होते हैं। ऐसे सीक्वेंस को लोग क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। अब देखते हैं हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, जो सीक्वेंस का दूसरा पार्ट है। तो ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। दैट मींस लास्ट टर्म इसका दिया हुआ नहीं रहता है। जैसे मान लेते हैं 1, 3, 5, 7 और आगे फिर क्या दे दिया, डॉट डॉट दे दिया। यानी हम देख रहे हैं इसमें 1, 2, 3, 4 टर्म तक तो हमें पता है, लेकिन उसके बाद क्या है, डॉट डॉट है। डॉट डॉट मतलब इसके आगे कुछ ना कुछ संख्या होगी। दैट मीन्स ये क्या, इनफाइनाइट टर्म को, इनफाइनाइट सीक्वेंस को बोध दे रहे हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं 1, 4, 9, 16 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ भी डॉट डॉट से पता चल रहा है कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है और इसमें हम बता नहीं सकते टोटल टर्म कितने हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं सीरीज को। तो सीरीज का डेफिनेशन क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। तो बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस वी गेट एन एक्सप्रेशन व्हिच इज कॉल्ड ए सीरीज। क्या कह रहा है कि सीक्वेंस के जो जो टर्म्स होते हैं उसको यदि हम लोग जोड़ दे तो हमारा एक एक्सप्रेशन प्राप्त होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। इसका एक और डेफिनेशन होता है, ए सीरीज इज ए सम ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ ए टर्म। क्या कह रहा है कि सीरीज जो होता है जितने भी सीक्वेंस के टर्म होते हैं उन्हीं का क्या होता है, जोड़ होता है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 2, 3, 4, 5। ये क्या मान लेते हैं, एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। लेकिन सीक्वेंस इसे बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें किसी तरह का एक स्पेसिफिक रूल का फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन वही 1, 2, 3, 4 लेते हैं तो ये मेरा क्या है, सीक्वेंस है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के एक रूल को फ्लो कर रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन क्या बोल रहा था कि सीक्वेंस के जो जो टर्म होते थे, यहाँ टर्म देख रहे हैं, टर्म मेरा क्या क्या है, 1, 2, 3, 4। और टर्म्स के बारे में बेसिकली पढ़ चुके हैं पहले क्या होता है। और इसी टर्म्स को हम लोग क्या करें, जोड़ दे, क्या करें, जोड़ दे, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा यही क्या कहलाएगा, एक एक्सप्रेशन बनना जो मेरा सीरीज कहलाएगा। और ये मेरा क्या था, सीक्वेंस था। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि सीरीज और सीक्वेंस के बीच थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सीरीज में जो जो टर्म होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जबकि सीक्वेंस में टर्म जुड़े हुए नहीं होते, वो कोमा के द्वारा होते हैं। और देख रहे हैं जितने भी सीक्वेंस में टर्म है सबके बीच में कोमा है, जबकि सीरीज में क्या होता है, प्लस का साइन जुड़ जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं प्रोग्रेशन, जो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम लोग डेफिनेशन को देखने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रेशन दो सीक्वेंस whose terms flow certain pattern or rule are called progression। क्या बोल रहा है, वैसा सीक्वेंस, तो जाहिर सी बात है सीक्वेंस की बात कर रहा है, तो जो जो प्रोग्रेशन होगा वो क्या होंगे, सीक्वेंस होंगे। तो वैसे सीक्वेंस जिसके टर्म जो होते हैं किसी सर्टेन पैटर्न या रूल को फ्लो करते हैं। तो जाहिर सी बात यहाँ क्या बोल रहा है कि वैसा सीक्वेंस जिसके टर्म किसी विशेष रूल को फ्लो कर रहे हो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। तो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10। तो जाहिर सी बात ये क्या है, ये मेरा क्या है, सम नंबर ऑफ, सम नंबर क्या है, एक रूल है जिसके आधार पे ये मेरा क्या होगा, ये मेरा सीक्वेंस होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि सीक्वेंस प्रोग्रेशन जो होता है क्या होता है, सीक्वेंस होता है। अब देखते हैं इसके टर्म, क्योंकि यहाँ टर्म की बात हो रही है तो टर्म को देखते हैं। इन दोनों के बीच के देख रहे हैं क्या, +2 से ये इंक्रीज कर रहा है, ये भी कितना से, +2 से, ये भी कितना से, +2 से, और ये भी क्या हो रहा है, +2 से इंक्रीज कर रहा है। तो जो चीज यहाँ सीक्वेंस के प्रत्येक टर्म के बीच देखते हैं एक क्या हो रहा है, रिलेशन बन रहा है, एक रूल लागू हो रहा है। डेट मीन्स क्या है, ये प्रत्येक टर्म जो है +2 से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे। उसी तरह एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं 1, 3, 5, 7। तो ये जान रहे हैं क्या है मेरा,
ओड नंबर क्या है, और ओड नंबर जब है तो मेरा क्या होगा, सीक्वेंस होगा। क्या होगा, सीक्वेंस। क्योंकि सीक्वेंस क्या है, ओड नंबर के रूल को फ्लो कर रहा है, और चूंकि ये पढ़ चुके इसके टर्म भी क्या कर रहे हैं, एक विशेष रूल को फ्लो कर रहे हैं, इसलिए मेरा क्या क्या होगा, प्रोग्रेशन भी होगा। अब ये तो हम जान लिए हैं सीक्वेंस है, लेकिन प्रोग्रेशन है या नहीं उसे जांच करते हैं। इसके लिए टर्म के बीच के डिफरेंस को देखते हैं। ये क्या है, +2, ये क्या है, +2, ये क्या है, +2। यहाँ भी देख रहे हैं कि इस सीक्वेंस के जितने टर्म उसके बीच भी एक रूल लागू हो रहा है, डेट में सभी +2 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये भी मेरा क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। अब आगे इसके और एग्जाम्पल को देखकर हम लोग समझते हैं। हाँ, तो अभी हम प्रोग्रेशन को देख रहे थे, तो पीछे दो एग्जांपल देखें। प्रोग्रेशन का डेफिनेशन को बेसिकली ध्यान रखना है कि प्रोग्रेशन जो होता है सीक्वेंस होता है, और वैसा सीक्वेंस जिसके टर्म के बीच भी कोई ना कोई रूल होता है। जबकि सीक्वेंस हम लोग ऐसा नहीं पढ़े थे, सीक्वेंस में ये पढ़े थे कि सीक्वेंस की जितने भी संख्या होते हैं उन्हें किसी रूल पे रखा जाता है। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये हम पहले देख चुके हैं। ये क्या है मेरा, 1 का स्क्वायर है। ये क्या है मेरा, 2 का स्क्वायर है। ये क्या है मेरा, 3 का स्क्वायर है। यहाँ 16 कर लेते हैं। ये क्या है मेरा, 4 का स्क्वायर है। एक टर्म और ले लेते हैं, 25। और ये क्या है मेरा, 5 का स्क्वायर है। यहाँ देख रहे हैं ये भी क्या कर रहा है, किसी रूल को फ्लो कर रहा है, जिससे कि हम लोग सीक्वेंस के एग्जांपल में इसको देख चुके थे। और ये कैसा रूल फ्लो कर रहा था, तो स्क्वायर था किसका, नेचुरल नंबर का। और चूंकि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है ना, तो एक विशेष रूल को फ्लो कर रहा है, इसलिए मेरा क्या होगा, सीक्वेंस होगा। तो ये सीक्वेंस तो है, लेकिन हमें अब ये जानने की कोशिश करना है कि सीक्वेंस के साथ साथ ये मेरा प्रोग्रेशन है या नहीं। और यही जो हम समझने की कोशिश करेंगे, बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसी से हमारा सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इसे, चूंकि ये समझने के लिए लिखे थे हम। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि प्रोग्रेशन में, सीक्वेंस में जो जो टर्म होते हैं उनके बीच भी एक संबंध होता है, एक रूल होता है। अब इन दोनों के बीच देखते हैं क्या इंक्रीज कर रहा है, +3 इंक्रीज कर रहा है। इन दोनों के बीच +9 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। इन दोनों के बीच देखे तो क्या है, 9, 7, 16 यानी 7 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। और इन दोनों के बीच देखे तो क्या हो रहा है, 9 का इंक्रीज हो रहा है। चूंकि हम पहले जान चुके हैं ये मेरा क्या है, सीक्वेंस है। और सीक्वेंस होने के साथ साथ प्रोग्रेशन तभी हो सकता है जब सीक्वेंस के टर्म के बीच भी किसी तरह का रूल लागू हो। लेकिन यहाँ देख रहे हैं प्रत्येक टर्म के बीच किसी तरह का रूल लागू नहीं हो रहा। दैट मींस पहला दूसरा टर्म 3 से इंक्रीज है, दूसरा तीसरा 5 से इंक्रीज है, तीसरा चौथा 7 इंक्रीज कर रहा है, चौथा पांचवा में 9 इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ प्रत्येक टर्म के बीच किसी तरह का रूल लागू नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा प्रोग्रेशन होगा। तो यहाँ जाहिर सी बात है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस होते हैं उनके टर्म के बीच भी रूल होना चाहिए। यहाँ कोई देख रहे थे किसके बारे में, प्रोग्रेशन के बारे में देख रहे थे, एक एग्जांपल देखे चुके हम बता चुके ये क्या एक तरह का मेरा क्या है, सीक्वेंस है। और सीक्वेंस होने के लिए प्रत्येक टर्म का एक रूल में क्या होना चाहिए, डला हुआ होना चाहिए। लेकिन प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्रेशन में क्या होता है, वैसा सीक्वेंस जिसके टर्म के बीच भी किसी तरह का विशेष रूल होना चाहिए। और जो हम यहाँ देखेंगे किसी तरह का विशेष रूल फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए प्रोग्रेशन नहीं होगा लेकिन सीक्वेंस होगा। तो यहाँ इस एग्जाम्पल से एक चीज की पता चल रही है, जो भी प्रोग्रेशन होगा वो सीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन जो सीक्वेंस हो प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग प्रोग्रेशन के जितने टाइप्स होते हैं देखने जा रहे हैं। प्रोग्रेशन 3 तरह के होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेस फुल फॉर्म होता है। दूसरा जीपी होता है जैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, और तीसरा एचपी होता है जिसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। क्योंकि ये एपी जो है 10th के सिलेबस में है, और बाद बाकी ये दोनों जो देख रहे हैं मेरा क्या, जब आप लोग हायर क्लास में जाएंगे, हायर क्लास में इन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। तो यहाँ हम लोग जो चर्चा करेंगे एपी के बारे में करेंगे। क्योंकि यहाँ एक चीज़ के बारे में आप लोग को हम फिर से बता देना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को एक जगह बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज होती है, बहुत ही ज़्यादा समझने में कठिनाई होती है। वो टर्म जो मेरा क्या है, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन है। तो इसलिए एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। दोनों के डेफिनेशन को देखते तो वहाँ क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर से एक बार समझ लीजिए। सीक्वेंस जो होते हैं क्या होते हैं कि संख्याओं का एक लिस्ट होता है, लेकिन वैसा लिस्ट होता है जो सभी संख्याओं को एक रूल में बांधने पर होता है, उसमें किसी तरह के टर्म के रूल की बात नहीं की जाती। लेकिन प्रोग्रेशन में क्या पड़ेगी, वे सीक्वेंस है लेकिन उनकी टर्म जो होते हैं उनके बीच रूल लागू होता है। तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन बस इतना ही डिफरेंस है कि सीक्वेंस में टर्म के बीच रूल लागू नहीं होता है, लेकिन प्रोग्रेशन में उनके टर्म के बीच में रूल लागू होता है। अब आगे देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन देख चुके हैं हम लोग, अब हम लोग देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, और ये हमारा चैप्टर का मुख्य क्या पॉइंट है। तो चूंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ चुके हैं और जितने एग्जाम्पल देखे हैं उसके तौर पे हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही डिफाइन होगा। लेकिन एक इसकी डेफिनेशन है जिसे हम 2 डेफिनेशन के द्वारा समझाएंगे।
पहला डेफिनेशन के आधार पे एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? संख्याओं का एक लिस्ट है। इन विच इस टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। जिसमें प्रत्येक टर्म जो होता है पहले संख्या में कोई संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, ये सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए लागू नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो क्या होना चाहिए? मेरा सीक्वेंस होना चाहिए, प्रोग्रेशन होना चाहिए, जैसे 2 4 6 8। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, चूंकि फर्स्ट टर्म के बारे में बोल दिया, फर्स्ट टर्म को छोड़कर तो दूसरा कोई भी टर्म जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट टर्म क्या मेरा 2, उसमें कोई ना कोई नंबर जोड़ने से प्राप्त होता है। इसी तरह थर्ड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म में कुछ ना कुछ जोड़ने से प्राप्त होता है। उसी तरह थर्ड टर्म फोर्थ टर्म प्राप्त करना हो तो थर्ड टर्म में कोई ना कोई नंबर जोड़ने से प्राप्त होता है। वो नंबर क्या होता है? फिक्स होता है। फिक्स होने का मतलब प्रत्येक टर्म के बीच का नंबर क्या होगा? मेरा सेम होगा। सॉरी, यहाँ 2 होना चाहिए। तो हम डेफिनेशन के आधार पर पढ़ चुके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिस्ट ऑफ नंबर है। इसमें प्रत्येक टर्म जो होते हैं पहले आने वाली संख्याओं में कोई फिक्स नंबर को जोड़ने से प्राप्त होता है। जिससे एग्जाम्पल भी देख रहे हैं 2 4 6 8। डेफिनेशन के आधार पे पहले टर्म पे लागू नहीं होता है। सेकेंड टर्म प्राप्त करना हो तो इससे पहले आने वाले टर्म जिससे हम लोग प्रीसीडिंग टर्म कहते हैं उसमें एक फिक्स नंबर 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। थर्ड टर्म प्राप्त करना हो तो सेकेंड नंबर जो है यानी इससे पहले आने वाला जो नंबर है उसमें कोई फिक्स नंबर जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। उसी तरह फोर्थ टर्म प्राप्त करना हो तो इससे पहले क्या आ रहा है? थर्ड टर्म आ रहा है। उस थर्ड टर्म में एक फिक्स नंबर जो सबके लिए क्या है? फिक्स है, 2 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इसी का एक और डेफिनेशन देख रहे हैं हम लोग। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस बिटवीन द कंजुगेटिव टर्म इज कांस्टेंट। क्या बोल रहा है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो क्या है? नंबरों का एक सीक्वेंस है या एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें लगातार 2 पदों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। और जो लगातार पद जो होता है उसी को कंजुगेटिव टर्म कहते हैं। इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे 1 3 5 7 9। क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर है, सीक्वेंस है। और क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 2 लगातार टर्म, मान लेते ये दोनों क्या है? कंजुगेटिव टर्म होगा। दैट मींस इसे हम लोग क्या कहेंगे? कंजुगेटिव। ये मेरा क्या है? कंजुगेटिव टर्म है। उसी तरह 3 और 5 भी मेरा क्या होगा? कंजुगेटिव टर्म होगा। 5 और 7 भी मेरा क्या होगा? कंजुगेटिव टर्म होगा। और 7 और 9 भी मेरा क्या होगा? कंजुगेटिव टर्म होगा। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं किससे इंक्रीज कर रहा है? +2 से। ये भी +2 से, ये भी +2 से, और ये भी +2 से। तो ये मेरा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये ध्यान रखेंगे क्या हो रहा है? एक फिक्स नंबर के द्वारा जोड़ रहा है। और ये फिक्स नंबर जो होता है हमारा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो हम लोग अब कॉमन डिफरेंस को देखने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने के बाद हम लोग को कॉमन डिफरेंस को जानने की कोशिश करें। चूंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन नहीं कॉमन डिफरेंस के बारे में बता दिया गया, तो फिर भी इसे हम लोग एक साइड से कर दिए, जानने की कोशिश करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या है। तो कॉमन डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 कंजुगेटिव टर्म। और कंजुगेटिव टर्म के बारे में जान चुके हैं, 2 लगातार पद, और इन्हीं 2 लगातार पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। या जनरली बोल सकते हैं, हम लोग एपी में पढ़े थे कि एपी क्या होता है? संख्याओं का एक ऐसा समूह होता है जिसमें प्रत्येक टर्म जो होता है पहले टर्म में एक फिक्स नंबर को जोड़ने से प्राप्त होता है। और यही जो फिक्स नंबर होता है वही मेरा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाते हैं। और हमेशा ध्यान रखेंगे कॉमन डिफरेंस जो होता है वो 0 भी हो सकता है, +p में भी हो सकता है, डेट में पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब कॉमन डिफरेंस को थोड़ा हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं एग्जांपल ले रहे हैं, इन दोनों के बीच का देख रहे हैं अंतर क्या है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? 2। तो यहाँ ध्यान रखेंगे डेफिनेशन से पता चल रहा है कि 2 लगातार पदों के बीच का जो अंतर होता है, बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये मेरा क्या कहलाएगा? शॉर्ट में वो लिख सकते हैं, कॉमन डी लिख सकते हैं। और चूंकि इसे क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस को डी के द्वारा डिनोट किया जाता है, इसलिए हमने इसे डी से डिनोट कर देते हैं। डी बराबर क्या होगा? +2 होगा। तो यहाँ देख रहे हैं डी मेरा क्या है? 2 है। उसी तरह हम और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2 देख रहे हैं, 0 देख रहे हैं, -2 देख रहे हैं, -4 देख रहे हैं। अब इन दोनों के बीच के देख रहे थे क्या हो रहा है? -2 कम होगा। इन दोनों में भी क्या है? -2। इन दोनों में कितना का अंतर है? -2 का अंतर। और हम लोग जानते हैं कि लगातार 2 पदों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। और साथ साथ ये भी पढ़ते हैं कि 2 लगातार पद जिस फिक्स वैल्यू के द्वारा जुड़ते जाते हैं वो मेरा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है।
तो ये तीनों मेरा क्या होगा, डी होगा। तो यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं हुई। डी निकालने के शॉर्ट फॉर्मूला कर चुकी है, दो लगातार पदों का अंतर होता है, तो A2 में से यदि A1 घटाएंगे तो भी डी प्राप्त होगा, यदि A3 में से A2 घटाएंगे तो भी डी प्राप्त होगा, A4 में से A3 घटाएंगे तो भी डी प्राप्त होगा, यदि लास्ट टर्म AN है तो AN-1 घटाएंगे तो भी क्या होगा, डी प्राप्त होगा। क्योंकि हम लोग बहुत सारे टर्म को समझ चुके हैं, अब एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चूंकि हम लोग एपी में जो जो चीज को पढ़ना था सारे टर्म को पढ़ चुके हैं, आप एग्जाम्पल को देखते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ साथ बहुत सारी चीजों को आप लोगों को पढ़ने में सुविधा होगी। फिर अगले वीडियो जो हम लोग प्रस्तुत करेंगे तो उसमें हम लोग कुछ चैप्टर के डिस्कस करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, बोल रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ, एक इक्वेशन दे रहा है, इसका हम क्या करना, फर्स्ट 5 टर्म निकालना। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, एन की जगह 1 से शुरू करना है, चूंकि 5 टर्म निकालना है तो एन का वैल्यू 5 तक पुट करेंगे। तो देखते हैं ये क्या होगा, एन की जगह 1, चलिए साइड में तो लिखते हैं, एन इक्वल 1। तो ए एन बराबर मेरा क्या एक्सप्रेशन था, 1 प्लस माइनस 1 का पावर इंटू एन। यहाँ क्या होगा 1, 1 प्लस माइनस 1 का पावर 1 इंटू क्या होगा 1। ये 1 प्लस किसी चीज़ का पावर 1 हो तो क्या होता है, वही संख्या हो जाता है, इंटू 1। 1 माइनस 1, चलिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इंटू 1। और 1 में से 1 जाएगा 0 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 0। डेट हमारा पहला टर्म क्या प्राप्त होगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं, एन की जगह 2 पुट करते हैं। तो यहाँ एक्सप्रेशन में क्या था, पहले उसको लिख लेंगे। तो ये क्या होगा 2, 1 प्लस माइनस 1 का पावर 2 इंटू क्या होगा 1। चूंकि किसी भी नेगेटिव संख्या का पावर इवन हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 2, और 1 प्लस 1 क्या होगा 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 4। अब एन के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 3। तो ए एन बराबर मेरा क्या होगा 1 प्लस माइनस 1 का पावर इंटू एन। तो यहाँ एन की जगह 3, 1 प्लस माइनस 1 का पावर 3 इंटू क्या होगा 3। जो किसी नेगेटिव संख्या का पावर रोड हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो 1 प्लस माइनस 1 इंटू क्या होगा 3। तो 1 माइनस 1 क्योंकि प्लस माइनस माइनस इंटू 3। 1 में से 1 जाएगा 0 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ A3 भी हमारा क्या मिला 0, और हमारा A2 क्या मिला था 4। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ टर्म निकालते हैं, ये के जगह 4 पुट करेंगे। सवाल बहुत ही आसान है, बस हमें कैलकुलेशन करना है। एन की जगह 4, 1 प्लस माइनस 1 का पावर 4 इंटू 4। तो अभी हम लोग कुछ देर पहले जाने थे, किसी भी संख्या का पावर, खासकर नेगेटिव संख्या का पावर इवन हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और इंटू क्या 4, तो 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा 8, यानी A4 हमारा क्या प्राप्त हुआ 8। अब हमें फिफ्थ टर्म निकालना जरूरी है। तो ए एन बराबर मेरा क्या था सीक्वेंस, तो ए एन बराबर मेरा क्या है 1 प्लस माइनस का पावर n इंटू एन। तो A5 बराबर क्या होगा 1 प्लस माइनस 1 का पावर 5 इंटू 5। हम अभी पढ़े थे किसी भी नेगेटिव का पावर यदि ओड हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इंटू 5, और प्लस माइनस माइनस इंटू 5। 1 में से 1 जाएगा 0 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो A5 क्या हो गया 0। हम लोग देख रहे हैं आप 5 टर्म निकल गया। पहला टर्म क्या आया था 0, दूसरा क्या आया 4, तीसरा क्या आया 0, उसके बाद क्या है 8, और फिर क्या है 0। ये हमारा क्या है फर्स्ट 5 टर्म है। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस n का वैल्यू को हम लोग क्या किए हैं, पुट करते गए। अब आगे हम लोग एक और 2 एग्जाम्पल है जिससे आप लोग को क्या करना है, घर से कॉपी में बनाना है। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में कल डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है उसको लिख देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, फर्स्ट 4 टर्म को निकालिएगा। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ, ए एन बराबर 1 दे रहा है, और ए एन बराबर क्या ले लेंगे ए एन माइनस 1 प्लस 2। और ध्यान रहे जहाँ एन जो है क्या होगा, या तो 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा। डेट मीन्स हम लोग एन का जो पहला वैल्यू लेंगे वो 2 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। उसी के साथ साथ एक और सवाल आप लोग को बनाना है जहाँ A1 बराबर 4 दे रहा है, और सवाल है ए एन प्लस 1 इक्वल टू क्या है 2n इंटू ए एन।
इसमें भी 4 टर्म निकालना है, इसमें भी 4 टर्म निकालना है। करना कुछ नहीं है, बस n की जगह वैल्यू पुट करते जाना है और डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यदि किसी तरह की समझने में दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग कमेंट डालें।